तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो भी जियाओ सिंह को गले लगा लेती है और जियाओ सिंह को गले लगाते हुए उससे बोलती है कि जियाओ सिंह, मैंने भी सच में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और अब उन दोनों को ऐसे गले लगता हुआ देखकर जो शिमिंग होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये दोनों जो है वो इस तरह से गले क्यों लग रहे हैं। अगर मैं और मेरी सिस्टर की बात की जाए तो हम लोग तो कभी भी ऐसे नहीं करते। और अब शिमिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर, आज रात जो है मैं आपके साथ में ही सोने वाला हूँ। और अब जियाओ सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो उसकी सिस्टर होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि जियाओ सिंह, अब तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े जो है वो हो चुके हो, तो इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ में नहीं सोना चाहिए बल्कि तुम्हें अपने रूम में सोना चाहिए, क्योंकि अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से अपनी सिस्टर के आकर हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि लेकिन सिस्टर, जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पर भी तो हम लोग साथ में ही सोया करते थे ना। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह की सिस्टर होती है वो हंसते हुए उससे बोलती है कि क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास में एक्स्ट्रा रूम नहीं था और हमें एक ही रूम जो है वो साथ में शेयर करना होता था, लेकिन अब हम लोगों के पास में एक्स्ट्रा रूम मौजूद है। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पर जो शेमिंग है वो भी हमारे साथ में ही रहती है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि शेमिंग के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा होगा अगर हम उसे अकेली सुला देंगे, तो क्योंकि जो शेमिंग है वो ज़्यादातर मेरे साथ में ही सोती है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो भी शेमिंग की तरफ देखने लगता है, जो कि ऑलरेडी सो चुकी होती है, जिसे देखकर जियाओ सिंह जो होता है वो बोलता है कि अगर शेमिंग की बात की जाए तो वो तो पहले से ही सो चुकी है, तो क्या हम लोग आज के लिए नहीं सो सकते। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह की सिस्टर होती है वो उससे बोलती है कि सच में मैं तुम्हें मना जो है वो नहीं कर सकती हूँ, तो चलो ठीक है, आज के लिए तुम मेरे साथ में सो सकते हो, लेकिन याद रखना ये आखिरी बार होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियाओ सिंह और जो उसकी सिस्टर होती है वो दोनों एक ही बेड पर लेट चुके होते हैं। और अब जो जियाओ सिंह की सिस्टर होती है वो जियाओ सिंह के चेहरे को टच करते हुए बोलती है कि सच में जियाओ सिंह, ऐसा लगता है कि बीते कुछ दिनों में तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है वो की है, क्योंकि तुम्हारा चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, अगले हफ्ते हम लोगों का मिड स्टॉर्म एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, जिसके लिए मुझे दोबारा से एक लॉन्ग ट्रिप पर जो है वो जाना होगा। जो सुनकर जियाओ सिंह की जो सिस्टर होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। हैरान होते हुए जियाओ सिंह से बोलती है कि तुम अभी अभी तो वापस आए हो और दोबारा से लंबी ट्रिप के लिए जा रहे हो, आखिर तुम कितने दिनों के लिए जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी सिस्टर को बताता है कि हम लोग जो है जो ट्रेन नंबर 13 है उसे जाने वाले हैं, जो कि हमें जो हुआंगियान सिटी है उसके अंदर लेकर जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ सिंह की सिस्टर होती है वो उसे बोलती है कि अच्छा, तो तुम लोग हुआंगियान सिटी के अंदर जाने वाले हो। अगर हुआंगियान सिटी की बात की जाए तो वो ड्रैगन किंगडम के बॉर्डर पर आती है, और अगर वहाँ के इन्वायरमेंट की बात की जाए तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में जो मैजिकल बीस्ट है वो भी मौजूद है, जिसका वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा बना रहता है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर, मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ब्रदर जो है वो अब काफ़ी पावरफुल बन चुका है। जो सुनते के साथ ही जियाओ सिंह की जो सिस्टर होती है वो उसे बोलती है कि अच्छा, तो तुम पावरफुल बन चुके हो, मुझे वो दिन अभी भी याद है जिस टाइम पर तुम छोटे से थे और हमेशा तुम सड़क पर चलते हुए मेरे हाथ को पकड़ा करते थे, क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगा करता था। लेकिन ज़रा देखो तो कितने कम टाइम में तुम कितने ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुके हो, अब तुम्हें यहाँ पर अपनी सिस्टर की प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियाओ सिंह बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सिस्टर अब हक करने की बारी मेरी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी सिस्टर को हक कर लेट जाता है, जो देखने के बाद में जियाओ सिंह की सिस्टर भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी हो। जो सुनकर जियाओ सिंह जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर, जब मेरे पास में काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा तो मैं एक विला जो है वो समंदर के पास में बाय करूँगा, जहाँ पर कि आपके लिए एक अच्छा सा बीच बनाऊँगा, जहाँ पर कि जिस टाइम पर आप फ्री हुआ करेगी तो आप अच्छे से इंजॉय किया करना। और मैं रोज़ाना मिलिट्री मेरिट जो है वो कमाने के लिए जाया करूँगा, और जिस टाइम पर मैं मिलिट्री मेरिट को कमा कर वापस आया करूँगा तो आप अपने हाथों से भी बनाकर मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया करना, और हम लोग जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह आराम से बिताते रहेंगे।
जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग की जो सिस्टर होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी इमेजिन करने की शक्ति तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इतना बोलकर जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि सिली बॉय, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना, लेकिन तुम्हारी सिस्टर जो है वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तुम्हें कंपनी जो है वो नहीं दे पाएगी। और अब इतना सोचकर जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो जियाओ जिंग से बोलती है कि जियाओ जिंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक चीज़ के लिए प्रॉमिस करो। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपनी सिस्टर से पूछता है कि सिस्टर, आप किस चीज़ के लिए मुझसे प्रॉमिस कराना चाहती हो। जो सुनकर जियाओ जिंग की सिस्टर उससे बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है तो तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिताओगे। जो सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि सिस्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब इतना बोलकर वे दोनों जो होते हैं उसी मोमेंट को याद करने लगते हैं जहाँ पर कि जियाओ जिंग बहुत ज़्यादा छोटा होता है और वहीं जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो उसके हाथ को पकड़कर उसे लेकर जा रही होती है। और अब इसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन क्लास के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो शैंग जो होता है वो बोलता है कि देखो, एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अपनी लाइफ को खो देना सच में एक बहुत बड़ी बात होती है। और अब वो शैंग की इस बात को सुनकर जियाओ जिंग जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे अपनी वसीयत जो है वो बनानी शुरू कर देनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो शैंग जो होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि मत करो, क्योंकि मैं खुद को एक बदकिस्मत इंसान जो है वो नहीं बनाना चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ जिंग का जो दूसरा फ्रेंड होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि आकर जियाओ जिंग से बोलता है कि डैड जियाओ जिंग, क्या आज आप फ्री हो, क्योंकि मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ। जो सुनकर जियाओ जिंग हंसते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है, मेरा मुंह बेला बेटा जो है वो मुझे दावत देना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं थोड़ा सा बिजी हूँ क्योंकि मुझे किसी दूसरे बंदे ने इनवाइट जो है वो कर दिया है, तो मैं तुम्हारी जो दावत है उसे अगली बार खाऊंगा। और अब इतना बोलकर जियाओ जिंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर जियाओ जिंग का फ्रेंड जो होता है वो वू शैंग से पूछता है कि वू शैंग, तुम्हें क्या लगता है कि जो जियाओ जिंग है वो किसके साथ आज मीटिंग पर जाने वाला है। जो सुनकर वो शैंग जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर जियाओ जिंग जो है वो क्लास के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए मुझे पक्का लगता है कि वो किसी न किसी लड़की के साथ में ही जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जिंग का दोस्त होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि हमारी कैंपस के अंदर 4 ही सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं, जिसमें से पहली का नाम ये शुवान है, दूसरी का नाम मोरोंग जीन है, तीसरी का नाम चैन की वैंग है और चौथी गर्ल लड़की वो है जिसकी कि डबल पर्पल है, मैं उसके नाम को भूल गया। जो सुनने के बाद में वो शैंग जो होता है वो उसे बताता है कि उसका नाम जो है वो भाई वेंग है। जो सुनने के बाद में जियाओ जिंग का दोस्त थोड़ा हंसते हुए बोलता है कि हाँ वही भाई वेंग, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो जियाओ जिंग है वो चारों में से किसके साथ जाएगा। जो सुनने के बाद में जो वो शैंग होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो भाई वेंग है उसका कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम दिखाई देती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जिसके जाने के चांस है वो मोरोंग जिन है। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो मोरोंग जिन है उसने जियाओ जिंग के साथ में मिलकर जो सुपरनोवा कंपटीशन था उसके अंदर फाइट भी की थी। जो सुनकर जियाओ जिंग का दोस्त बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यांगशु और मोरोंग जिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि यांगशु जो होता है वो मोरोंग जिन से बोलता है कि सिस्टर, मैंने सुना है कि जो पापा है वो वापस आ चुके हैं, तो इसीलिए आज हमें जो खाना है वो घर पर ही खाना चाहिए। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी मैं फादर की जो कुकिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा मिस जो है वो कर रही हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जिंग होता है वो भी उनके पास से गुजरने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो यांगशु होता है वो भी उसे रोक लेता है। जो सुनकर जियाओ जिंग भी रुक जाता है और अब जो यांगशु होता है वो जियाओ जिंग से बोलता है कि जियाओ जिंग क्या हो गया, आज तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो, कैसा रहेगा कि अगर आज रात तुम मेरे घर पर खाना खाने के लिए आओ तो। जो सुनकर मोरोंग जिन जो होती है वो भी जियाओ जिंग से बोलती है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल आज रात हमारे घर पर आना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर वापस आ चुके हैं और वही आज खाना बनाने वाले हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे फादर की कुकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, इससे अलग मेरे फादर जो है वो तुमसे मिलना भी चाहते थे। जो सुनते के साथ ही जियाओ जिंग जो होता है वो उनसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं अगली बार आऊँगा, क्योंकि आज मैं किसी और के साथ डेट पर जाने वाला हूँ जो कि मेरी बड़ी सिस्टर है। जो सुनते के साथ ही जो यांगशु होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी बड़ी सिस्टर, क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़की को पटा लिया है। और अब यांगशु के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ सिंह की सिस्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि शीशे के अंदर देखते हुए बोलती है कि सच में जियाओ सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है।
और इतना बोलकर अब जो जियाओ जिंग की सिस्टर होती है वो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगती है, जिसका उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने मन में बोलती है कि केवल वही बड़ा नहीं हुआ बल्कि उसके शरीर के जो पार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। और अब जियाओ सिंह की सिस्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।